दोस्तों, एक फौजी जो अपनी पूरी ज़िंदगी सरहद पर देश और अपने परिवार के लिए दाँव पर लगा देता है, लेकिन जब वो रिटायर होकर खुशी-खुशी अपने घर लौटता है, तो उसकी पत्नी गले लगाने की बजाय कहती है, "तुम बूढ़े हो चुके हो और मैं अभी भी जवान हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।" और इसके कुछ ही दिन बाद उस फौजी की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पुलिस, डॉक्टर, रिश्तेदार सबके सामने यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन ठीक 1.5 साल बाद फेसबुक लाइव होकर एक शराबी ने एक ऐसा खौफनाक सच उगला जिसने कानून के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या था उस बदकिस्मत फौजी की मौत का घिनौना सच, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दिल दहला देने वाली ये सच्ची घटना साल 2016 की है। संदीप कुमार, जिसे कुछ जगह सुरेंद्र कुमार भी कहा गया, भारतीय सेना के एक अच्छे रैंक से रिटायर होकर अपने घर वापस आते हैं। घर में उनकी पत्नी थी, सुषमा देवी। रिटायरमेंट के बाद संदीप को सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा फंड के रूप में मिला था। पूरे घर में खुशी का माहौल था, बड़ी पार्टी रखी गई, रिश्तेदारों को बुलाया गया, सब बहुत खुश थे, सिवाय संदीप की पत्नी सुषमा के। सुषमा ने संदीप से कहा, तुम तो बूढ़े होकर वापस लौटे हो, मैं तो अभी जवान हूँ। उस वक्त संदीप को लगा कि शायद उसकी पत्नी मजाक कर रही है, इसलिए उन्होंने इस बात को हंसकर टाल दिया। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि सुषमा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। रिटायरमेंट के बाद संदीप घर पर खाली थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई बिजनेस शुरू किया जाए। वह अक्सर शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे। कई बार उनकी पत्नी सुषमा भी उनके साथ जाती थी। उस रेस्टोरेंट का मालिक था अनिल कुमार, जिसकी उम्र महज 27-28 साल थी। अनिल एक हट्टा-कट्टा नौजवान था। बातों-बातों में अनिल और संदीप अच्छे दोस्त बन गए। अनिल ने संदीप को सलाह दी कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम भी शहर के किसी कोने में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लो, इसमें बहुत कमाई है। लेकिन दोस्तों, संदीप इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस रेस्टोरेंट के चक्कर में उनकी पत्नी सुषमा और अनिल कुमार के बीच नाजायज संबंध बन चुके थे। सुषमा को अपने पति से वो शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो उसे अनिल से मिल रही थी। वह अनिल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसके लिए अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार थी। संदीप अपने नए बिजनेस के काम में मशरूफ बिजी रहने लगा। सुषमा बहाने बनाकर अनिल से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाने लगी। कुछ महीने ऐसे ही बीते। अब सुषमा अनिल से शादी करना चाहती थी। एक दिन वो अनिल के घर गई और बोली कि मैं अपने पति को तलाक देकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अनिल तो सिर्फ मजे ले रहा था। उसने साफ मना कर दिया। कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझसे 10-12 साल बड़ी हो, तुम्हारा पति है, बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। तभी सुषमा ने अनिल को अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी का लालच दिया और कहा, अगर मेरा पति रास्ते से हट जाए तो सारी जायदाद हमारी होगी और हम दोनों ऐश करेंगे। दौलत के लालच में आकर अनिल भी इस खूनी खेल में शामिल हो गया। सुषमा ने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने अनिल से कहा कि तुम कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो संदीप का इस तरह एक्सीडेंट करे कि किसी को शक भी ना हो, और सारा पैसा उसका खर्चा मैं दूंगी। अनिल ने एक ट्रक ड्राइवर को मोटी रकम देकर तैयार किया। साजिश के तहत सुषमा ने अपने पति संदीप को लेकर किसी बहाने से बाहर गई। रास्ते में एक जो तय लोकेशन थी, चौरास्ता था, उस पर सुषमा ने संदीप से गाड़ी रोकने को कहा कि उसकी सहेली आने वाली है। जैसे ही संदीप गाड़ी खड़ी करके सिगरेट पीने के लिए साइड में गया, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे ट्रक ड्राइवर ने पूरी स्पीड में ट्रक लाकर संदीप की ओर उनकी गाड़ी को बेरहमी से कुचल दिया और 200 हादसा होते ही वहां पर चीख पुकार मच गई। सुषमा ने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को लगे यह एक महज एक्सीडेंट था। लोग इकट्ठा हुए। संदीप को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मी इतने गहरे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे एक सड़क हादसा मानकर केस दर्ज कर लिया। खेल यहीं पर खत्म हो गया। संदीप का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया वो कोई और नहीं बल्कि अनिल कुमार का सगा मामा था। अनिल ने अपने मामा को 5 लाख रुपए की रिश्वत दी थी ताकि रिपोर्ट में
कत्ल का कोई जिक्र ना हो, इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट साबित किया जाए। डॉक्टर ने भी पैसों के लिए ज़मीर बेच दिया और एक्सीडेंट की झूठी रिपोर्ट बना दी। सबको लगा कि फौजी की मौत किस्मत का खेल थी। और दोस्तों, इस बात को करीब अब 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन कहते हैं है ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। सुषमा देवी को जवान लड़कों की लत लग चुकी थी। अब वो अनिल कुमार से बोर हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा जवान लड़का आ चुका था। जब अनिल कुमार को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सुषमा के पास गया, लेकिन सुषमा ने साफ कह दिया, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। अनिल तो सुषमा की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, लेकिन अब उसका पत्ता कट चुका था। गम और गुस्से में पागल अनिल अपने घर आया और उसने बेहिसाब बहुत ज़्यादा शराब पी ली। और दोस्तों, शराब के नशे में उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और फेसबुक पर लाइव आ गया। और लाइव आकर उसने पहले तो सुषमा को खूब भला बुरा कहा और फिर कैमरे के सामने चिल्लाकर बोला, सुषमा का पति किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा था, बल्कि मैंने और सुषमा ने मिलकर उसका मर्डर करवाया था। यह लाइव वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया और पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए होटल मालिक अनिल कुमार को दबोच लिया। जब पुलिस ने रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की तो अनिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी साजिश उसने उगल दी। पुलिस ने तुरंत कातिल पत्नी सुषमा देवी और उस भ्रष्ट डॉक्टर मामा को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, देखा आपने, एक लालची और बदचलन औरत की वजह से एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया। जिस फौजी ने पूरी जिंदगी अपनों के लिए काट दी, उसे अपनों से ही मौत मिली। आज वो सब जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। वो पैसा किसी का काम नहीं आया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।